कोरोना कोविड-19 की महामारी अपनी चरम सीमा पर थी, तब हमारे राष्ट्र की केंद्र सरकार कोरोना प्रबंधन नहीं परंतु अपने पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रबंधन में लगी हुई थी। इसीलिए मैं इसे कोरोना महामारी नहीं परंतु भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की महामारी कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्र की केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। उस लॉकडाउन में करीब 200 जितने श्रमिक वर्ग के लोग जो बेहद मासूम और निर्दोष थे, उनकी सड़क अकस्मात में मौत हो गई और कई सारे श्रमिकों को अपने घर से पलायन होना पड़ा और कुछ श्रमिकों की मृत्यु रेल अकस्मात में हो गई। उसके बाद एक नया आवाज आई, हर सब्जी वाले और हर चूड़ी वाले से उनका मजहब पूछा गया, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई गई और कोरोना के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारा किया गया। अस्पताल में जब एम्बुलेंस की लाइंस नीचे खड़ी हुई थी, उसमें मरीज चीख रहे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में हर मरीज अपने लिए चिकित्सा की या तो मौत की मांग कर रहा था। और इतना ही नहीं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं हमारा शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि मनुष्य की जो डेड बॉडी होती है, जो हमारा शव होता है, उसको भी गौरव मिलना चाहिए। लेकिन वो गौरव देने में भी केंद्र सरकार कुप्रबंधन में माहिर रही। इतना ही नहीं, विश्व गुरु बनने के आडंबर में हमारी केंद्र सरकार ने करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन को फॉरेन कंट्रीज में भेज दिया और हमारे मुल्क को एक ऐसे अंधेरे में झोंक दिया जिससे आज तक हम निकलने में नामुमकिन हम एक साबित हुए कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। और एक खास बात टीकाकरण की, आज हमारे राष्ट्र में ये बात चल रही है कि 113 करोड़ जो टीके हैं वो लग चुके हैं, लेकिन उसमें से कई ज्यादा जो टीके हैं वो मृत व्यक्ति के नाम पर जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मैं प्रबंधन की बात करना चाहूंगा। जब कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट जब थी, तब उसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया गया, जिसके तहत कोरोना एक महामारी डिक्लेयर की गई और उससे जो पीड़ित व्यक्ति है या मृत व्यक्ति है, अब उसे रिजनेबल कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। ये है प्रबंधन की बात। और एक खास बात, हमने ये मंजर भी देखा कि जब गंगा नदी की बात आती है, तब माँ गंगा, उनकी गोद में सैकड़ों दर्जन जो लाशें होती है, उनको हमने तैरते हुए देखा है। तो ये कोरोना के चलते केंद्र सरकार का इतना कुप्रबंधन कि हमारे राष्ट्र को उन्होंने पूरे रोते कर दिया। इतना ही नहीं, मैं गुजरात की बात करना चाहूंगा। जब गुजरात की ऑनरेबल हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला साहब ने यह कहा था कि अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल है, उसकी कंडीशन नर्क से भी बदतर है, तब दूसरे या तीसरे ही दिन उनकी ट्रांसफर उस बेंच से हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार प्रबंधन के नाम पर कुप्रबंधन कर रही थी और कोरोना को इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट समझा। और आज इस दिन मैं सारे कोरोना वॉरियर्स को सलाम करना चाहता हूं। जय हिंद।